बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था सारिका। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर घूमने जाती है। जब सारिका अपनी दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सारिका के कुछ दिन तो उसके गांव में बड़ी अच्छी तरह से बीते। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते सारिका आम के पेड़ को देखती है। सारिका डेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है तो उसका डेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी से दबी पतली सी पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोल कर देखती है तो उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं है, चुड़ैल की पोटली है। तुमने इस कंगन को उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, अब वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी जी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम ले आई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई वो सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है और वो चुड़ैल हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उस रात करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने कमरे में बिस्तर के बगल पर रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के किनारे पीछे कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकदम उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में उसको दादी नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी पड़ी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने लगती है पर उसके दादा भी उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके दादा दादी उसे दिखाई देते हैं। वो अपनी दादी को रात की सारी बीती कहानी बताती है। दादी बोलती है कि हम दोनों अपने कमरे में ही थे। तब वो समझ गई कि उन्होंने जैसा बोला था ये सब उसी चुड़ैल का किया धरा है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख देते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर वो कंगन वहां रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले मंत्रों से भरा एक ताबीज उसके हाथों में थमा दिया। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और दादी ने कहा था कि चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए सारिका ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती और डर की वजह से पसीने से तरबदर हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रख देती है और जमीन में गाड़ देती है और आंखें बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है। सीधे अपने घर ही आकर रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे ही दिन
शहर वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की जिंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने से डर जाती है।